व्यक्तित्व एक घटक होते हैं, एक बाह्य घटक होता है, एक आउटर, एक इनर। जैसे हम किसी की शारीरिक वेशभूषा, वैल्यू, वाणी, व्यवहार उनकी बाह्य घटक होते हैं, और आंतरिक जैसे चिंतन, आदतें, स्वभाव, संस्कार, चरित्र, ये सब इनर होती है। एक व्यक्तित्व के व्यक्ति हम कैसे पहचानते हैं किसी व्यक्ति को कि ये धार्मिक है, कि ये नास्तिक है, कि ये शराबी है, ये जुआरी है, किस टाइप से जानते हैं? उसके चरित्र के कारण हम उसके जानते हैं, उसके व्यवहार से जानते हैं, उसके चिंता करने, उसके बात करने के तौर तरीके से हम जानते हैं, उसके रहन सहन के कारण हम जानते हैं। संस्कार होने वाले व्यक्तित्व, अभी एक व्यक्तित्व आपके सामने दिखा रहा है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी कैसा बनता है? सबसे पहले हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है, चिंतन आता है, उसके बाद क्या होता है? उस विचारों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति के बाद क्या होता है? उस विचार का हम लोग कर्म में रूपांतरण करते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, उसको दोबारा फिर सोचता हूँ दूसरे दिन, और तीसरे दिन से करना शुरू करता हूँ कि मैं 5 बजे फिर ही उठूंगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसका आदतों का निर्माण हो जाता है, और वो धीरे धीरे करके 21 दिन बाद हमारे स्वभाव में आ जाता है कि मैं 5 बजे कंटिन्यू उठूंगा, और वो संस्कार में दिखाई देता है। फिर मेरे को कोई या अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर किसी का उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अनुसार से हमारा चरित्र का निर्माण हो जाता है, और इसी को हम व्यक्तित्व निर्माण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे भगत सिंह जी का पिक्चर दिखाया गया है। ये बार बार देश हित, राष्ट्र हित, उस समय 19वीं शताब्दी के समय हमारा भारत गुलाम था, तो ये इनके मन में ये विचार आता था कि देश कैसे आजाद हो, देश कैसे आजाद हो, देश को हम भारत माता जो जंजीर से जकड़ी है, गुलामी की जंजीर से जकड़ी है, उसको हम कैसे आजाद करें, कैसे आजाद करें। तो ये बार बार उनके मन में विचार आता था, और विचार आया, फिर वो लोग 2-4 साथी जैसे हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार से अपने दोस्तों के साथ, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव जी के साथ चर्चा पर चर्चा किए, और क्या किए? असेंबली, लाहौर असेंबली में बम फोड़ दिए। तो उनको जगाने के लिए, बताने के लिए, अंग्रेजों को बताने के लिए कि हम भारतीयों में दम है, जाके बम फोड़ दिए, और वहां से भागे नहीं ये लोग, वहीं पर भारत माता और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस प्रकार, और 23 मार्च 1931 को इनका फांसी की सजा सुनाई गई। 23 साल, मात्र 23 साल की उम्र में इनको फांसी हुई। इनके मन में कितना अच्छा विचार आया कि देशभक्ति का विचार आया। इस प्रकार हम लोगों को भी बनना है कि नहीं बनना है? बनना है। आवाज कम आ रही भाई। देश सेवा करना है कि नहीं करना है? करना है। ठीक है, नहीं भैया बता रहे थे, सब हाथ उठा के बोल रहे थे करना है। थोड़ा कठिन संघर्ष आया तो आवाज कम आ रही है। करना है कि नहीं करना है? करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य के प्रकार बता रहे हैं। नर पिशाच, नर पशु, नर मानव, नर महामानव। कहा गया है हमारे वेदों में और पुराणों उपनिषदों में, ये कहा गया है कि मनुष्य जन्म से शूद्र होते हैं, उसके संस्कार और कर्म उसे मानव से महामानव बनाते हैं, महामानव बनाते हैं। मनुष्य कर्म अच्छा है तो वो भगवान भी बन सकता है, और कर्म अगर खराब है तो कुत्ता से भी नीचे गिर सकता है। एक कुत्ता नाली में गिर के अपने को साफ कर सकता है, लेकिन एक शराबी व्यक्ति अगर नाली में गिरेगा तो उठ ही नहीं पाएगा। थैंक यू बहुत बहुत।